नमस्कार, जय माता दी। शारदीय नवरात्रों जो कि शुरू होने वाले हैं 17 अक्टूबर से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बहुत सी चीज़ें हम सभी जानते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक बहुत छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमें किस प्रकार से माता रानी की कृपा जल्द से जल्द मिल सकती है। सबसे पहली बात, पहले ही नवरात्रे को हमें पहले कलश स्थापना करनी चाहिए अपने घरों में। इसके लिए पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद से कर सकते हैं। केवल आपको एक कलश लेना है, तांबे का कोई भी कलश ले लीजिए, उसमें जल भर के रखिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए, हो सके 2-4 दाने आप चीनी के डालिए, और उसके ऊपर हमें एक नारियल रखना है। उसके चारों ओर यदि आपके पास आम के पत्ते मिल जाएं या आपको अशोक के पत्ते मिल जाएं, उनको 7 पत्तों को लेकर कलश के चारों ओर लगाकर उसके ऊपर हम नारियल को रख देंगे। नारियल के चारों ओर आपको या तो छोटी जो पतली वाली चुनरी आती है वो, या फिर जो कलावा जिसको हम मौली कहते हैं हाथ में बांधने वाला, उसको भी लपेट देना चाहिए। और कलश के नीचे हमें थोड़े से चावल को रखकर उसके ऊपर कलश में स्थापना उसकी करनी है। कलश के ऊपर आप स्वस्तिक बनाएंगे, जिसको हम सतिया कहते हैं आम भाषा में। स्वस्तिक बनाएंगे, चावल लगाएंगे, इसी प्रकार से हम तिलक करेंगे नारियल पर भी, और उस पर भी हम चावल छोड़ेंगे। ये तो हुआ कलश स्थापना, जिसको हम घट स्थापना भी कहते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत शुभ मानी जाती है। साथ ही साथ हमें माता रानी की जो भी हमने अपने पूजा घर के अंदर कोई मूर्ति रखी है, कोई फोटो रखी है, उसको थोड़ा सा फ्रंट में रख लेंगे कि हमने उनका स्थापना आज वहाँ कर ली। उनको तिलक चावल करना, उनकी आरती करना, उनको चुनरी चढ़ाना, ये हम करने के बाद ये हमारी स्थापना हो गई। अब कुछ लोग नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने का प्रावधान है किसी किसी के यहाँ पर। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी लोग अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, कई बार किसी मनोकामना से भी जलाई जाती है और कई बार अपनी श्रद्धा से जलाई जाती है। यदि आप अखंड ज्योत रखने का सोचते हैं तो आपको कुछ नियम हैं अखंड ज्योत के, जिनको पालन करना चाहिए। ये एक अलग बात है कि हाँ, आप श्रद्धा से किसी चीज़ को कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल सही है वो बात। लेकिन जब इतनी श्रद्धा है मन में कि हमें उसको अखंड ज्योत जलाना है, उसका ध्यान रखना है, सुबह शाम रात हमें उसका ध्यान रखना होता है, तो कुछ नियम भी हैं। यदि आप उनका भी पालन साथ में कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे हमें ज़मीन पर सोना होता है, अखंड ज्योत के आसपास ही रहना होता है। यदि आपको सोना भी है, खाना भी है, तो उसके आसपास ही आपको रहना होगा। उसके आसपास में ज़्यादा कोई पंखा या कोई हवा ऐसी ना हो जिससे वो बुझ सके। उससे बचाव के लिए कई बार हम उसको ढक देते हैं। ढकना पूरी तरह से उचित नहीं है। केवल उसी समय आपको उसको ढकना चाहिए जब कोई बहुत तेज़ हवा चल रही हो या बाहर इस तरह का कुछ मौसम हो जो बारिश का सा कभी कोई मौसम बन जाए, आप तेज़ हवाएं चल रही है, केवल तभी ढकना चाहिए, अदरवाइज उसको ढकना नहीं चाहिए। आप जो भी किसी भी मनोकामना से यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको उसके आसपास का ज़्यादातर रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको 24/7 वहाँ रहना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका वहीं व्यतीत होना चाहिए। आपको तामसिक भोजन को बिल्कुल छोड़ना होगा उस समय पर। आपको पूरे समय शांत रहना होगा। इसके अलावा तामसिक भोजन या शांत रहने वाली जो बात है वो हम सभी के लिए भी एप्लीकेबल है, केवल अखंड ज्योत के लिए नहीं। यदि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं इन दिनों में, तो हमें तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज हो गया, शराब आदि हो गई, या कई लोग तो प्याज और लहसुन इनको भी छोड़ते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि प्याज और लहसुन भी तामसिक भोजन में ही आते हैं। अब व्रत यदि आप करते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि हम पूरे व्रत करें, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने शरीर का सामर्थ्य है। आप पूरे नवरात्र भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरे नहीं कर सकते तो पहला और आखिरी यानी कि 2 व्रत का होना, यानी एक जोड़े का होना ज़रूरी है। व्रत के एक जोड़े का होना ज़रूरी है। वो आप पहला और आखिरी भी कर सकते हैं या पहला और दूसरा भी कर सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पर कि हमें व्रत करते हुए शांत और धैर्य से ही चलना चाहिए। कई बार हम लोग व्रत का जो सही अर्थ है वो हम नहीं समझते।
कि व्रत का मतलब हुआ कि केवल खाने को छोड़ना है, हमें एक टाइम खाना नहीं खाना और थोड़ा फ्रूट खाना है और रात को हमें खाना खा लेना है, ये व्रत हो गया। एक्चुअली उपवास व्रत हम क्या होता है, ये उपवास जिसके निमित्त भी आप ये व्रत कर रहे हैं उसके समीप, उप यानी समीप, वास मतलब रहना, उनके समीप रहना। व्रत खासतौर से हम लोग करते हैं ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के लिए, उनके आसपास रहना, उनके समीप में रहना, ये है एग्जैक्ट उपवास का मीनिंग। ईश्वर ने तो ये कभी नहीं कहा कि आप केवल खाना छोड़ दोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन उपवास का सही अर्थ हुआ ईश्वर के आसपास रहना, यानी कि उनको ध्यान करते रहना, उनका मनन करते रहना। घर में जो भी मंदिर हमने स्थापित किया है या तो वहाँ ज़्यादातर अपनी ध्यान पूजा में रहना, या अगर हम मंदिर शिवालय जा रहे हैं, जो कि जिनको हम आमतौर पर मंदिर के नाम से जानते हैं, वहाँ यदि हम जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा समय व्यतीत करना, अपने आप में मनन करना, चिंतन करना, ईश्वर का ध्यान करना, ये है उपवास। शांत रहना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, अपने इंद्रियों को साध कर रखना, ये है उपवास, ये है व्रत। खैर, नवरात्रों में हमें, जब हमने घट स्थापना कर ली, हमें आरती जरूर करनी चाहिए, सुबह भी शाम को भी, और उस आरती के समय में हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए। जी, घंटी हमें जरूर बजानी चाहिए। अब यहाँ जो हम आमतौर पर एक अपना दीपक जलाकर आरती करते हैं वो तो है ही, आपको एक खास तौर की एक ज्योत का मैं आपको यहाँ पे एक उल्लेख कर देती हूँ, जिससे आप माँ की अनुकंपा तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, अपने घर में जो नकारात्मकता है उसको भी दूर करेंगे। और ये हमें आए भगाए करते रहना चाहिए अपने घर में। कैसे करनी है वो ज्योत, कैसे जलानी है? आप एक जो उपला होता है, गोबर का जो उपला होता है, गाय के गोबर का हो, भैंस का हो, जो भी हो, आपको एक उपला मिलना चाहिए। उसको आप गैस पर एक बड़ा पीस आप उसको तोड़कर गैस पर उसको थोड़ा सा जला लीजिए। जब उसमें से धुआं निकलने लगे थोड़ा, तो मिट्टी के जो कसौरे आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या जिसमें कई बार हम लोग चिड़िया को पानी या दाना रखते हैं जो चिड़िया पक्षियों के लिए, उस तरह का कसौरा बड़ा भी ले सकते हैं। उसमें उसको रखकर हवन सामग्री, ये आप नोट करते रहिए, हवन सामग्री आप पहले से ही मंगवा कर रखें घर में। 1-2 चम्मच हवन सामग्री उसके ऊपर हमने डाल दी, थोड़ा देसी घी, उसके ऊपर हमने कपूर रखा, उसके ऊपर गूगल, लोबान, हमने उसमें 2 लौंग, ये जो लौंग है यहाँ पर, ये नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है। और साथ ही साथ जो लोबान और गूगल हमने रखा, ये भी जो हवन सामग्री हमने इसके ऊपर डाली है, ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देगी, सकारात्मकता ले आएगी घर के अंदर। आप ये जो जलाइए, इसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी जब इसको आप कपूर से जलाएंगे। इसके ऊपर हमने इसके ऊपर में देसी घी भी रखा है, कपूर रखकर जब हम इसको जलाएंगे तो ये ज्योत की तरह जलेगा। आप इससे आरती कीजिए और उसके बाद आप उसको पूरे घर में घुमा लीजिए, एक बार पूरे घर में आप इसको एक बार दिखा लीजिए। कपूर जले जले तो भी आप इसको दिखा सकते हैं, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित है तब भी दिखा सकते हैं, या यदि वो शांत भी हो जा रही है तो जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं आपके घर की नकारात्मकता को दूर करेगा। साथ ही साथ यदि आप मन में अगर एक मंत्र उच्चारित करते रहें तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाएगी। मंत्र कौन सा है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये, आपकी सारी नकारात्मकता को सोख लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब नवरात्रों में घट स्थापना कर ली, आरती का प्रावधान, व्रत का प्रावधान, हमने सब कुछ देख लिया। अब हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरे 9 दिन, तामसिक भोजन से दूर रहना है पूरे 9 दिन। सप्तशती का पाठ हमें करना है। किस प्रकार से करना है, पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते तो उनको हम पार्ट्स में कैसे कर सकते हैं, किन किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए किसी विशेष मनोकामना को पूरी करने के लिए, या यदि आप श्रद्धापूर्वक भी करना चाहें तो किस प्रकार के मंत्र हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं। दुर्गा सप्तशती तो मंत्रों से भरी हुई है,
लेकिन यहाँ कुछ मैंने आपको विशेष मंत्र वो बताए थे जो विशेष किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए हो या आपके स्वास्थ्य या आपके चहुमुखी विकास के लिए हो। माता को पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा उनको किस मंत्र का उच्चारण करना है। अब ये जो आज मैं एक विशेष उपाय बता रही हूँ ये है जातिकाओं के लिए, युवतियों के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह होने योग्य उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन विवाह अभी तक नहीं हुआ है। इन नवरात्रों में पहले या आखिरी नवरात्र में आपको माता को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना है इस मनोकामना के साथ कि मुझे भी मनचाहा वर प्राप्त हो। एक बार तो मंदिर जाना होगा और आप दुर्गा माता को ये भेंट कर कर आइए, अपनी मनोकामनाओं को बता कर आइए। और जो विवाहिताएं हैं जो घर गृहस्थी में आ चुकी हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनको भी ये करना चाहिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम माता की आरती करने जाते हैं तो हमें नियमित रूप से यानी कि पूरे 9 दिन तिलक करना है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं। वस्त्र के नाम पर आप मौली का थोड़ा सा पीस लेकर वो भी उनको चढ़ा सकते हैं। 2 लौंग चढ़ानी है, इलायची चढ़ानी है, वो पान का बीड़ा मानकर हम माता रानी को चढ़ा देते हैं। ये एक सामान्य एक पूजा है जो आपको इन 9 दिनों में विशेष तौर पे करनी चाहिए। और व्रत इत्यादि का तो हम पहले ही कर चुके हैं कि कैसे करना है, जोड़े में होना ज़रूरी है। और अब एक विशेष खास बात जो हम सभी को ध्यान में रखनी है, महिलाओं का सम्मान करना है। खास तौर से ये बात उन पुरुषों के लिए मैं कह रही हूँ जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते। एक तरफ तो हम माता की पूजा अर्चना में लगे होते हैं, मंदिरों में जाके आरती करते हैं, घरों में आरती करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, सारी बात है। ये आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो खुद से जानते हैं कि हम किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ औरतों का अपमान भी करते हैं। माता कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, या जो लोग अपनी माँ का अपमान करते हैं उनसे भी। सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान करना सीखिए, अपनी पत्नी का, अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का सम्मान करना सीखिए। माता रानी आधे से तो वैसे प्रसन्न हो गई आपसे। यदि महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं ना कोई भी पुरुष, उनकी कुंडली के अंदर उनका शुक्र कभी सही नहीं रह सकता। बहुत गूढ़ बात है ये, हर कोई नहीं जानेगा, हर कोई आपको बताएगा नहीं। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें जिस प्रकार की आजकल हम ये जो सब चाहते हैं ना, सांसारिक चीज़ें, सारा वैभव, ये सब कुछ जो हमें चाहिए होता है केवल शुक्र दे सकता है। और यदि शुक्र आपका सही नहीं तो ये सब नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा जाता है ना कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, वो यही आपका शुक्र है। महिलाओं का सम्मान करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। और महिलाओं को भी चाहिए कि वो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की कभी निंदा बुराई या एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को काट ना किया करें। इसलिए मैंने कहा कि ये हम सभी के लिए है। प्लीज आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। माता रानी आप सबसे, हम सभी से वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भी जो भी जितनी भी थोड़ी सी भी पूजा यदि आप करते हैं तो पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। बहुत लंबे चौड़े समय की आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाएंगी। जितनी भी करें श्रद्धा से करें, बहुत अच्छे से करें, मन से याद करें आप माता रानी को। सभी शुभकामनाओं के साथ आपकी और मेरी सभी मंगल कामनाएं पूरी हों। जय माता।